नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस ऑनलाइन सेशन में। राजस्थान लोक देवता की सीरीज़ के अंतर्गत हमने 7 वीडियोस के माध्यम से लगभग 26 लोक देवताओं को उनकी कुछ रोचक कहानी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के माध्यम से समझा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपने प्रॉपर नोट्स बनाकर इसको याद भी कर लिया होगा। अब बारी आती है रिविज़न की। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा लोक देवता पर रिविज़न वीडियो। इसी तरह से हम 15 से 25 मिनट के रिविज़न वीडियो हर एक टॉपिक के बाद लेकर आएंगे जो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की लोक देवता में सबसे पहले हमने पढ़ा था लोक देवता का अर्थ क्या है। तो लोक देवता का अर्थ है ऐसे देवता जो कि राजा, संत, प्रसिद्ध या ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनकी किसी क्षेत्र विशेष में मान्यता है। किसमें है? क्षेत्र विशेष में मान्यता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उन्हें ठीक से नहीं जाना जाता है, वही लोक देवता कहलाते हैं। पहले लोक देवता थे हमारे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ कोलूमंड, जिसे कोलूगढ़ भी कहा जाता है, जोधपुर में। पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे। पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की बेटी थी। सहयोगी थे इनके 2 भील भाई चांदा और डांबा। घोड़ी इनकी केसर कालवी और मेला हमने पढ़ा था चैत्र अमावस्या में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल बुलेट फॉर्म में जो आपके सामने चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पे मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे कोई फैक्ट हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पिछली 7 वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। देखिए इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठ करके आता है। गायों की रक्षा के लिए 3 फेरों से उठकर ये जींदराव खींची, जो कि देचू जोधपुर के शासक थे, उनसे देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए गए और वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें लक्ष्मण का अवतार, ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और गौरक्षक देवता भी माना जाता है। रायका, रैबारी, देवासी, ये एक ही जाति है जिसके 3 नाम है, रायका, रैबारी या देवासी। इनके पूजा करते हैं। रायका, रैबारी, देवासी के ये आराध्य देव हैं। देखिए, पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ बजाई जाती है। आपके सामने रावण हत्ता वाद्यंत्र है, कुछ इस तरह से दिखता है ये। और पाबूजी के जो पवाड़े हैं, जिन्हें वीर पुरुषों के भजन कहा जाता है, पवाड़े का अर्थ क्या है? वीर पुरुषों के भजन, उसे माट वाद्यंत्र के साथ गाया जाता है। मैंने पाबूजी की फड़ भी यहाँ पर लगाई हुई है, आपको सामने दिख रही होगी। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं और पंच पीर में भी पाबूजी का नाम आता है। मैंने एक लाइन बोली थी, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो इसीलिए जो मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर भी पूजते हैं। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा भी की थी और पाबूजी को ऊँट लाने का श्रेय भी दिया जाता है राजस्थान में, ठीक है। और मोरजी आशिया की एक पुस्तक है पाबू प्रकाश, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पाबूजी के जीवन चरित्र के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट लोक देवता पर चलते हैं, जो कि हड़बूजी सांकला। इनका जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम था गोपाल राज सांकला, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, भविष्यवक्ता थे, ज्योतिषी थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, कज़न ब्रदर थे। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद दिया और फेटा और कटार भेंट की। देखिए, पूछा जाता है कटार भेंट किसने की थी। फेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा, कटार भेंट राव जोधा को हड़बूजी सांकला ने की थी। राव जोधा कौन थे, ये अब जब अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगा इसको। देखिए, राव जोधा ने मंडोर जीतने पर हड़बूजी को बेंगटी गांव भी भेंट किया था। ये जो बेंगटी गांव था, इसी में ये गायों की सेवा करते थे। और जो हड़बूजी हैं, इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बैलगाड़ी की हड़बूजी की पूजा की जाती है, हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। यही चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। आइए और रिवीजन करते हैं रामदेव जी तंवर का। देखिए, इनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी, जो कि पोखरण के सामंत थे। माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। गुरु थे इनके बालीनाथ, मसूरिया पहाड़ी। घोड़ा लीलो, जागरण है इनका जमो, पैरों को पगलिया कहते हैं, झंडा है इनका नेजा और मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिवीजन है दोस्तों। जो सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में अच्छी तरह से। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरी पुरानी वीडियोज़ ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको लोक देवता यहाँ पर रिविज़न के लिए रखे हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और जो नए लोक देवता मैंने ऐड किए हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस अपन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, रामदेव जी जो हैं, इन्हें अर्जुन का वंशज माना जाता है। इन्हें रामसा पीर, रूणीचारा धनी और बाबा रामदेव आदि उपनामों से जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नाम है पीरों के पीर भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि ये देवता थे, ठीक है। मैंने बताया था अपनी जब मैंने कहानी सुनाई थी रामदेव जी की, तो उसमें बताया था किस तरह से इनको पीरों के पीर की उपाधि मिली थी। देखिए, रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी बोला जाता है। विष्णु का बोल लीजिए, कृष्ण का अवतार बोल लीजिए।
देखिए दोस्तों, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा। और बाकी जितने भी मंदिर उनको थान बोला जाता है, याद रखिएगा। बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको पर्चा कहा जाता है, पर्चों में लिखे जाते हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? पर्चा। इस तरह के 24 पर्चे हैं। और पर्चा बावड़ी कहाँ पर है पूछ लिया जाए तो ये रामदेवरा में स्थित है। रामदेवरा जो है, ये जो रामदेव जी हैं, इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। इससे जस्ट एक दिन पहले इनकी एक धर्म बहन थी डाली भाई मेघवाल, उन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। और इस कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। रामदेव जी के जो भक्त हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। ठीक है, जो यात्रा करते हैं रामदेव जी के मंदिर तक जाते हैं ना, उनको जातरू कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया था जिसको क्या बोला जाता है? जम्मा जागरण। मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली स्लाइड में कि इनके जागरण को क्या बोला जाता है? जम्मू। तो उसी से ले लिया इन्होंने जम्मा जागरण। सामाजिक भेदभाव कम करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, 24 बाणियाँ। कैसे याद रखें? इनके पर्चे भी कितने हैं? 24। और किताब का नाम भी क्या है? 24 बाणियाँ। देखिए नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। इनका मंदिर है जोधपुर में बापिणी गांव में। इनका मेला दोस्तों भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको हम जन्माष्टमी भी बोलते हैं। घोड़ा है इनका किरण काबरा। देखिए, पवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं। ये राव चूड़ा वही हैं जिन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया था मारवाड़ के टाइम पे। जब मैं इतिहास बताऊंगा तो आपको वहाँ पे बताऊंगा किस तरह से वो मंडोर राजधानी बनी थी और उसके बाद जोधपुर को राजधानी बनाया। देखिए, मेहाजी जैसलमेर के राव रांगड़ देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनका लालन पालन जो है इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। कुछ जो लेखक हैं वो या शोधकर्ता जो हैं इनको सांखला राजपूत भी मानते हैं कि ये सांखला परिवार में जन्मे थे, लेकिन कुछ क्या मानते हैं इनको? मांगलिया। ओके, तो इनका गोत्र क्या है? मांगलिया। देखिए आगे बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे और गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, इनका मेला लगता है। दोस्तों 2 जगह लगता है इनका मेला, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। एक तो लगता है शीर्ष मेड़ी, जिसको ददरेवा बोलते हैं, जो चूरू में है। और एक है धुरमेड़ी, जिसको गोगा मेड़ी बोलते हैं, जो कि हनुमानगढ़ में। इन 2 मंदिरों पर इनका मेला लगता है। लोग इन्हें सांपों के देवता जाहर पीर, कायम खानी मुसलमान जो है, स्पेसिफिकली कौन? कायम खानी मुसलमान को जाहर पीर भी बोलते हैं। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। गोगाजी जो हैं इन्हें महमूद गजनवी के खिलाफ भी युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी। दोस्तों गोगाजी के मंदिर जो है सामान्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको मंदिर बता ही दिए थे। एक तो है शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू और दूसरा है धुरमेड़ी गोगामेड़ी हनुमानगढ़। एक गोगा जी की ओल्डी भी है जो कि सांचौर जालौर में स्थित है। दोस्तों जो ये गोगामेड़ी है ये मकबरे नुमा डोम शेप में बना हुआ है, जिसके मुख्य द्वार पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। पूछा गया है कि गोगामेड़ी के मुख्य द्वार पर क्या शब्द लिखा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसका वर्तमान स्वरूप, इसका पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दोस्तों जो गोगा जी हैं इनके जो लोकगीत हैं उनमें डेरू नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये मैंने फोटो लगाई हुई है, आप देख लीजिए। डेरू वाद्य यंत्र कुछ इस तरह का होता है, डेरू बोल लीजिए या डमरू से याद रख लीजिए। किसान खेत में बुवाई करने से पहले गोगा जी के नाम से अपने हल पर राखी बांधते हैं और राखी को क्या बोलते हैं? वो राखड़ी। तो राखड़ी बांधी जाती है गोगा जी के नाम से उनके हल पर। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है हमारे तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ खरनाल नागौर में। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकंवर, पत्नी का नाम पेमल दे और ससुर थे इनके जो पनेर अजमेर में थे, रायमल भी बोल लीजिए, रामचंद। इनका नाम जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए इसको याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। घोड़ी थी इनकी लीलन और भोपा है इनके घोडला। भोपा मतलब कि इनकी जो पूजा करते हैं। देखिए इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुर्जर महिलाओं की गायों को बचाते हुए घायल हुए थे और सुरसुरा अजमेर में सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा जी जो हैं ये इतने पॉपुलर हैं दोस्तों कि किसान खेतों में हल चलाते समय इनके गीत भी गाते हैं। 2010 में देखिए ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2010 में तेजा जी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया।
इनके कुछ मंदिर हैं वो याद रखिएगा, एक है सेंदारिया अजमेर, भावता अजमेर, सुरसुरा अजमेर, ये तीनों तो कहाँ पर हैं, अजमेर में। एक बूंदी में है जो बासी दुगारी नाम से है गांव, और एक परबतसर नागौर में। देखिए परबतसर नागौर का जो गांव है, ये जो मंदिर है, ये महाराजा अभय सिंह के समय इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पे एक फ़ोटो दिखेगी, ये तेजा जी की बहन है जिनका नाम है बूंगरी माता। इनका भी मंदिर खरनाल नागौर में ही स्थित है। तेजा जी को सर्परक्षक देवता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक का देवता और गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मैंने इन सारी चीज़ों का आपको अर्थ मेरी जो डिटेल वीडियोज़ हैं साथ उनमें बताया हुआ है, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा हमारे भरतपुर नंगला जहाज गांव से संबंधित हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके मेले जो हैं वो चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगते हैं, प्रतिवर्ष 2 बार लगते हैं। सवारी है इनका भैंसा या पाड़ा, जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। बहन का नाम था एलादी। देव बाबा जो है वो वेटनरी डॉक्टर थे या पशु चिकित्सक थे। गुर्जर जाति के ये आराध्य देव हैं और इनका उपनाम है ग्वालों का पालनहारा। ओके, क्या नाम है, ग्वालों का पालनहारा। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्वाला जीवन दावत। डिटेल वीडियो में इनके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे ही दी है, ये एक रिवीजन वीडियो है दोस्तों, फिर से मैं याद दिला देता हूँ। देखिए नेक्स्ट है हमारे देव नारायण जी, जिनका वास्तविक नाम था उदय सिंह थान। जन्म स्थान है इनका आसिंद या मालासेरी भीलवाड़ा में। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटानी, और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था पीपल दे, जो कि थार के जयसिंह की पुत्री थी। घोड़ा है इनका लील सागर, दिख ही रहा है आपको सामने घोड़ा, इसका नाम है लील सागर। गुरु थे इनके रूपनाथ, और मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। दोस्तों ये विष्णु के अवतार और औषधि के देवता के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती दोस्तों, बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देवनारायण जी के मंदिर नहीं हो, मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंट होती है जिसकी पूजा की जाती है, और मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। चलिए देखिए देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। सबसे पॉपुलर फड़ किसकी है पूछा जाए तो पाबू जी की फड़ है, और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए फोटो मैंने लगाई हुई है, जंतर वाद्य यंत्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इनकी फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का टिकट भी जारी किया गया था। और दोस्तों 2010 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया गया, अर्थात देवनारायण जी की फ़ोटो वाला डाक टिकट भी जारी किया गया। ये फड़ है दोस्तों, इस पर भी डाक टिकट जारी हुआ है, और देवनारायण जी की फ़ोटो वाला डाक टिकट भी जारी हुआ है 2010 में। इनके मंदिर हैं दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा, देवडोंगरी चित्तौड़, देवमाली ब्यावर अजमेर, और देवधाम जोधपुर या टोंक में। चलिए नेक्स्ट लोक देवता है हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म गोपड़ी गांव बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम राव सकला, माता का नाम जीण दे या ज्याणी दे, पत्नी का नाम रूपा दे, और गुरु थे इनके उगम सिंह भाटी। इनका मेला दोस्तों प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। देखिए मारवाड़ों के राठौड़ राजा थे। जब हम मारवाड़ पढ़ेंगे तो हम मल्लीनाथ जी के बारे में अच्छे से और डिस्कस करूँगा। इनकी रानी रूपा दे जो हैं वो भी लोक देवी थी। इन दोनों ने मिलकर सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। देखिए बाड़मेर का जो गूढ़ा मालानी जो है उसका नाम भी मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता हैं हमारे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा ग्राम जालौर। दोस्तों मैं आपको वापस से याद दिला दूं, ये एक रिवीजन वीडियो है, टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगी, यहाँ पर किसी फैक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। मैंने सारे फैक्ट मेरी पुरानी जो 7 वीडियोज़ हैं लोक देवता वाली उसमें डिस्कस अच्छे से किए हुए हैं। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी हैं या यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले प्लीज़ वो वीडियोज़ जा करके अच्छी तरह देख लें, ताकि ये रिवीजन वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए गुरु थे इनके जलंधर नाथ। इन्होंने गांगदेव को तल्लीनाथ नाम दिया था। ठीक है, पहले इनका नाम क्या था गांगदेव राठौड़, और जलंधर नाथ ने ही इनको नाम दिया था तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। ये जो है प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, तो इनका प्रकृति प्रेमी लोक देवता नाम से भी नाम विख्यात है।
ओरण के देवता नाम से भी इनको जाना जाता है। ओरण क्या होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए पंचमुखी पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र जो है उसको ओरण कहा जाता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तल्लीनाथ जी की उसको भूमि मानते हैं, और मंदिर के आसपास की खाली भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जाता वो भी ओरण कहलाता है। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है मामादेव, जिन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। गांव के प्रवेश द्वार पर या गांव के बाहर तोरण लगाया जाता है इनका, और इनकी उस तोरण की पूजा की जाती है। लकड़ी का तोरण होता है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी होती है। ये हैं हमारे मामादेव जी। नेक्स्ट लोक देवता है वीर फत्ता जी, जिनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी में आता है। इनका जन्म गज्जारणी परिवार में हुआ था। गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए थे। मंदिर कहाँ है दोस्तों? साथू जालौर में। नेक्स्ट लोक देवता है केसरिया कुंवर जी, जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। ये गोगा जी के बेटे थे। सर्परक्षक देवता के नाम से जाने जाते हैं। आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। देखो इनके भोपे जो हैं विष को मुंह से चूस करके निकाल देते हैं। इनके थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराई जाती है। इनका जो मंदिर है उसके ऊपर सफ़ेद झंडा लगाया जाता है। इनके मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इनके मंदिर जो पॉपुलर मंदिर है वो है छत्तीसगढ़ के आकेलीग्राम, रायपुर और देवरिया उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आलम जी का मंदिर है धौरी मन्ना बाड़मेर में। मेला है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में। जैत मालौत राठौड़ थे दोस्तों। ये राठौड़ों की एक जाति है जैत मालौत। ओके। घोड़ा रक्षक देवता ये कहलाते हैं। घोड़ा से आप याद रखिए गुड़ा मालानी बाड़मेर में घोड़ों का तीर्थ स्थल भी स्थित है। ये आलम जी का धोरा है दोस्तों। पूछा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पे? तो आलम जी का धोरा, जहाँ गुड़ा मालानी बाड़मेर में है, और उसी को क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है खेतला जी। खेतला जी की फोटो आपको यहाँ दिख रही होगी। मंदिर इनका सोनाड़ा पाली में। ये सोनाड़ा पाली मंदिर की ही फोटो है। मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम और 2 दिन तक चलता है। इन्हें शिवजी का 5वां अवतार भैरव या क्षेत्रपाल नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज करवाया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता है झुंझार जी। इनका जन्म इमलोहा नीमका थाना सीकर में हुआ था। मुख्य मंदिर श्यालोदड़ा सीकर में है। 5 स्तंभ का ये मंदिर है। मेला रामनवमी को लगता है चैत्र शुक्ल नवमी, जिसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको मेले त्यौहार पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं लिखवाऊंगा, तो अभी से याद करके चलते हैं। देखिए मंदिर में दुल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। हरिराम जी नेक्स्ट लोक देवता देखिए हरिराम जी हैं। मंदिर है इनका झोरडा नागौर, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये भी सर्परक्षक देवता हैं दोस्तों, और इनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि सांप का जो बिल होता है, जिसे सांप की बाँ भी बोला जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ओके। नेक्स्ट लोक देवता है बिग्गा जी। बिग्गा जी जो है ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं दोस्तों, और इनका जो जन्म है वो बीकानेर के रीडी में हुआ था। रीडी गांव बीकानेर में। पिता का नाम है राव मेहंदी जी और माता का नाम है सुल्तानी। गायों की रक्षा करते हुए ये भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट लोक देवता हैं झरडा जी। ये पाबू जी के भतीजे थे। जींदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का ये बदला लेते हैं। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पिछली जो मेरी डिटेल वीडियो में बताया था कि बहुत सुंदर थे, आपको दिख ही रहे होंगे, बहुत सुंदर से बालक टाइप के थे, इसलिए इनका एक नाम और है क्या? बालकनाथ। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ भी कहा जाता है। मंदिर है इनके 2, सिम्बुदड़ा बीकानेर और कोलूमंड जोधपुर में, और हिमाचल प्रदेश में भी इनके मंदिर हैं जहाँ पर इन्हें बालकनाथ नाम से जाना जाता है। देखिए वीर कल्ला जी की बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म नागौर के मेड़ता में सामियाना गांव में हुआ था। पिता हैं इनके आस सिंह, माता श्वेत कंवर, पत्नी कृष्णा कंवर। बुआ थी इनकी मीराबाई। ये वही मीराबाई है ना, कृष्ण भगवान वाली मीराबाई। ताऊ जी हैं इनके राव जयमल राठौड़। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। गुरु हैं इनके भैरवनाथ। मेला आश्विन शुक्ल नवमी, और छतरी है इनकी भैरव पोल चित्तौड़ दुर्ग में। देखिए दोस्तों नागणीची माता इनकी कुल देवी है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछी जाती है। जो ये कल्ला जी हैं ना, 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता और शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। 4 हाथों वाले देवता क्यों बोलते हैं, ये मैंने पूरी कहानी आपको डिटेल वीडियो में सुनाई हुई है। ये इन्हें औषधि योग और अस्त्र शस्त्र विद्या का विशेष ज्ञान था दोस्तों। कल्ला जी जो है ये रनेला चित्तौड़ में इनकी सिद्धपीठ है। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये रनेला चित्तौड़ की ही फोटो है। एक तो ये है, और एक डूंगरपुर का जो सामलिया है वहाँ पे कल्ला जी के काले रंग की मूर्ति है, वहाँ भी केसर और अफीम चढ़ाया जाता है। 23 फरवरी को चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। इस तीसरे साके में लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट लोक देवता है इलोजी।
जिन्हें छेड़छाड़ का देवता और प्रेम का देवता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये होलिका के होने वाले पति या उनके प्रेमी थे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात धुलंडी के दिन बाड़मेर और जैसलमेर में एलोजी की बारात निकाली जाती है। सामान्यतः जो इनकी मूर्ति है वो आदम कद की नग्न अवस्था में मूर्ति होती है। दिख रही है आपको आदम कद, है ना, लंबा चौड़ा कद, और नग्न अवस्था में मूर्ति होती है। मैं यहाँ पर वो मूर्ति नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने ये वाली फोटो लगा दी है। देखिए, ये अविवाहिता को दुल्हन बनने, नव दंपतियों को सुखद जीवन और बांझ स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। नेक्स्ट लोक देवता हैं पनराज जी। जन्म स्थान नया गांव जैसलमेर, पिता कांगड़ जी, माता देवकंवर, और मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी प्रतिवर्ष 2 बार। पनराज जी जो हैं वो जैसलमेर के गोरक्षक लोक देवता थे। मैंने इनकी भी आपको कहानी सुनाई थी कि कैसे ये पनराज सर जैसलमेर से लड़ते लड़ते और बहावलपुर पाकिस्तान तक पहुंच गए थे। काथोड़ी गांव के जो ब्राह्मण थे उनकी गायों को छुड़ाते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुस्लिम जाति जो है इन्हें मोडिया पीर और बांडिया पीर के नाम से जानती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट लोक देवता हैं हमारे डोंगजी जवार जी। इन्हें दोस्तों बलजी भूरजी के नाम से भी जाना जाता है। ये बाठौत पाटौदा सीकर के सामंत थे। सहयोगी हैं इनके लोहट जी जाट, लोटिया जाट, कर्णा भील, सावंत मीना और बलिया नाई। ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे और इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी भी लूटी थी। किस तरह से वो मैंने आपको डिटेल वीडियो में कहानी के थ्रू बता दी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज़ हो सकती है क्योंकि मुझे 20 से 25 मिनट में सारा आपको रिवाइज़ करवाना है, ताकि आप कभी भी ये यूट्यूब के वीडियो ओपन करके और सारा का सारा रिवाइज़ कर सके। इसी तरह से सारे टॉपिक हम रिवाइज़ करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, फोटो भी मैंने लगा रखी है यहाँ पर डोंग जी और जवार जी की। नेक्स्ट लोक देवता हैं हमारे भूरिया बाबा। देखिए, इन्हें गौतमेश्वर या गौतम बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मीणाओं के इष्ट देव हैं। मीणा लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका मंदिर पोसलिया ग्राम सिरोही जिले के पहाड़ों के बीच जो सूकड़ी नदी है उसके किनारे गोडवाड़ प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों वही मंदिर है, देखो मैंने यहाँ फोटो लगा दी है। इनका मेला मकर संक्रांति के 90 दिन के बाद लगभग 13 से 15 अप्रैल के बीच में लगता है। इस मेले में वर्दीधारी जो पुलिस है उनका आना वर्जित है। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे पंचवीर जी। शेखावाटी क्षेत्र के ये लोकप्रिय देवता हैं। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला। और इनका मंदिर भी कहाँ पर है? सीकर में, अजीतगढ़ में। तो अजीतगढ़ सीकर में इनका मंदिर है। शेखावाटी क्षेत्र के ये कुल देवता है और शेखावत समाज के ये देवता कुल देवता है। नेक्स्ट लोक देवता है हमारे गालव ऋषि। देखिए, गलताजी जो जयपुर है इसमें इनकी मुख्य पीठ है। और इस गलताजी जयपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का बनारस। देखिए, राजस्थान का बनारस कहा जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गालव ऋषि को भी मेंशन कर दिया है। गालव ऋषि जो थे ये विश्वामित्र के शिष्य थे। और विश्वामित्र जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई थी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, अब आप मेरे ज्ञान को आगे फैलाइए। परंतु इन्होंने कहा कि मैं आपको कोई गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। बार बार कहने पर, विश्वामित्र जी के मना करने पर, इनके बार बार कहने पर विश्वामित्र जी नाराज़ हो जाते हैं और इनको बोलते हैं अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे को 800 घोड़े ला करके दो। और ये बात सुन करके और ये थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि भाई इतना तो मेरे पास धन भी नहीं है। परंतु कठिन परिश्रम करके, भगवान विष्णु की तपस्या करके इन्हें 800 जो है घोड़े प्राप्त होते हैं और ये गुरु दक्षिणा का जो वादा था उसको पूरा करते हैं। इसी हिसाब से इनको भी लोक देवता की उपाधि मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे लोक देवता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो ये रिवीजन वीडियो दी गई है ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सभी की इस तरह की रिवीजन वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें, याद रख सकें। क्योंकि देखो दोस्तों, एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कितना भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसीलिए मैं रिवीजन वीडियोस आपको दे रहा हूँ। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।